एज फॉलोज। देखो अब हम समझेंगे कौन कौन सी रिएक्शन ये दिखाएंगे, और ये जितनी भी मैं तुम्हें रिएक्शन पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ सबसे डायरेक्ट सवाल बेटा बनेगा आपका प्रोटॉन का क्या हो चुका होगा मैम, प्रोटॉन का लॉस हो चुका होगा। देखो बनाया क्या था हमने लास्ट स्टेप में मैम, आपने ये बनाया था लास्ट स्टेप में, राइट, यहाँ पर ये था। अब जैसे ही हमारे पास प्रोटॉन का लॉस होगा, आपको पता है क्या हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मजा आ रहा होगा हमारी यूनिट नंबर 1 में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी अपनी यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके हैं 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए, और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों से जो मुझे प्यार मिला, जितनी रिस्पेक्ट मिली, जितना आपने हमारे लेक्चर्स को प्यार दिया, उससे मैं बिल्कुल ओवरवेल्म हूँ। और आपके कंटिन्यूसली लेक्चर्स आते रहेंगे, एंड ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसा दिन बीच में गैप नहीं होगा जहां पे आपका लेक्चर ना मिले आपको। तो बी रेडी, आपका कंटिन्यूसली लेक्चर आता रहेगा और बहुत ही जल्दी आपकी पूरी पीओसी खत्म भी हो जाएगी। साथ ही साथ में सिर्फ सिलेबस करवाना हमारा मेन मोटिव नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कि आपके सिलेबस पूरा हो, आपको एक एक चीज समझ में आए, आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो। क्योंकि कॉलेज में बेसिक्स का उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करते। कॉलेजेस में जो भी लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चों के बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन आई एम गोइंग टू पे फुल अटेंशन ऑन दिस कि भाई आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आगे जितने आप एग्जाम देने वाले हो ना, फोड़ के आने वाले हो तुम सब। और फिर बी फार्म जैसे एग्जाम्स में तो तुम लोग पक्का मार्क्स लाने वाले हो। तो मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि आपके मैं बेसिक्स क्लियर कर दूं, हर एक छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी से समझा दूं, आपको प्रॉपर बढ़िया सुंदर से नोट्स दे दूं जो आप अपने एग्जाम में जाकर के लिख दो। और इन आपको बस क्या करना है, आराम से बस वीडियो को लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ढेर सारा प्यार देना है। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए एक टीचर को, और कुछ नहीं चाहिए होता। एंड चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इससे पहले हमारी और भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जहां पे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बेसिक्स इंट्रोडक्शन दिया था, बेंजीन के काफी सारे चीजों के बारे में बताया था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बेंजीन के स्ट्रक्चर्स के एविडेंसेस के बारे में बताया था। एंड फाइनली आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि बेंजीन किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। याद करिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि बेंजीन अल्कीन और अल्काइन की जैसी केमिकल रिएक्शंस नहीं दिखाता, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। वहां से ही हमें ये भी पता चला था कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। ये सब मैंने एविडेंस में करवाया हुआ था। आज हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। जो भी ऑर्गेनिक में टॉपिक पढ़ोगे ना, बेंजीन से होते हुए ही पढ़ने वाले हो, बेंजीन आनी ही आनी है। तो बेंजीन की सारी केमिकल रिएक्शन ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो पता है ना क्या करना है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। क्या टॉपिक है मैम? हमारा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। यस, चलिएगा हेडिंग डाल लेते हैं हम अपनी, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन हमें किस टाइप की केमिकल रिएक्शन मैम दिखाती है? देखो बेटा, जो बेंजीन होता है ना वो हमें बहुत अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि बेंजीन हमें किस टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, फिर हम लोग 1 बाय 1 उन सभी केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में समझेंगे। तो पहले मैं लिख देती हूँ कि बेंजीन शोज मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, many types of chemical reactions। बहुत अलग अलग टाइप के मैम केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। भाई कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस दिखाता है जरा आप बता भी दीजिए हमें। देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये अलग अलग टाइप की रिएक्शंस दिखाता क्यों है मैम, उसका एक रीजन भी होना चाहिए। रीजन है, क्या रीजन है? बेंजीन में पाया जाता है बेटा डीलोकेलाइजेशन, और उस डीलोकेलाइजेशन की वजह से ही क्या करता है, अलग अलग रिएक्शंस दिखाते हैं। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू delocalization undergoes various reactions as follows। देखो अब हम समझेंगे कौन कौन सी रिएक्शन ये दिखाएंगे, और ये जितनी भी मैं तुम्हें रिएक्शन पढ़ाने वाली हूं, यहाँ सबसे डायरेक्ट सवाल बेटा बनेगा आपका। तो चलो पहली रिएक्शन बेटा कौन सी होगी मैम? यहाँ हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जो दिखाता है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन।
जो पहली रिएक्शन आती है आपके पास वो क्या आती है मैम? पहली रिएक्शन हमारे पास आ गई फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लोगे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से बेटा वो शॉर्ट में भी सवाल पूछ सकता है कि बताओ व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन विद मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन मांग लेगा, है ना। तो शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी 10 नंबर में पूछेगा तो मिक्स करके पूछेगा, या फिर वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, सिर्फ थ्योरी पार्ट, उसमें मैकेनिज्म नहीं लिखना होगा आपको। तो यहां से बेटा किसी भी तरीके से सवाल तुमसे वो पूछ सकता है। तो एक रिएक्शन कौन सी होगी मैम? एक रिएक्शन हमारे पास हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद दूसरी कौन सी रिएक्शन होगी मैम? दूसरी रिएक्शन हमारे पास होनी है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है जी, दूसरी रिएक्शन क्या हो गई मैम? दूसरी रिएक्शन हो गई हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एंड ये दोनों रिएक्शन पे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन से पिछले सालों में इतनी बार सवाल पूछा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दोनों टॉपिक विद मैकेनिज्म बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये तो मैम हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैम हैलोजनेशन। अब हैलोजनेशन में क्या करना होता है? हैलोजनेशन यानी हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना। अब हैलोजन कोई भी हो सकता है, जैसे कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। डन, हैलोजनेशन हो गया। हैलोजनेशन के बाद क्या आता है? हैलोजनेशन के बाद अगला बेटा रिएक्शन आएगा आपका नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होगा डिटेल में मैं बताऊंगी। उसके बाद अगली रिएक्शन पता है क्या आती है? अगली रिएक्शन हमारे पास आएगी सल्फोनेशन। तो ये हमारे पास वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो गई जो आपकी बेंजीन शो करने वाली है। कौन कौन सी मैम? एक हमारे पास हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, उसके बाद हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि बेंजीन शो करती है। अब हमें क्या कवर अप करना है? हमें इन सभी केमिकल रिएक्शंस को वन बाय वन देखना है, वन बाय वन सभी को स्टडी करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में बेटा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली दिया जा सकता है। डन। तो चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या शुरू करेंगे? हम शुरू करते हैं अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बेसिक समझा तो दूं। आपको पता तो होना चाहिए कि मैम ये इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, ये तो तुम्हें आना चाहिए पहले। जब ये आएगा तभी तो तुम आगे की चीजें समझोगे। देखो बेटा हमारे पास दो तरीके की स्पीशीज होती हैं। कौन कौन सी दो तरीके की स्पीशीज होती है मैम हमारे पास? बेटा एक आपके पास में होती है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी होती है न्यूक्लियोफाइल। ये दो तरीके की आपके पास में स्पीशीज होंगी, इनको ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब बेटा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई एक ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है। यानी यहाँ पर क्या होगा मैम? यहाँ पर ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है, यानी ये कैसा होता है? ये मैम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की काफी सारा कमी हो रही है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल पे जाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल कौन से स्पीशीज होते हैं मैम? न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो क्या बोल सकते हैं मैम? आप दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी ये कैसी निकली मैम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल था उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, कैसी निकली मैम? ये निकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच। दोनों स्पीशीज हो गए, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कैसा स्पीशीज होगा मैम? वो गरीब होगा। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा मैम? वो अमीर होने वाला है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि अभी आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, अब मेरी जगह अगर कोई दूसरी टीचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा मैम? इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। यानी एक के जगह दूसरा आ गया। या फिर अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आप पास आउट हो जाओगे, कोई दूसरे बच्चे थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, यानी आप उन बच्चों के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाओगे। उस बच्चे ने आकर आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उस आपकी जगह पर कोई दूसरा आ गया। इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी इस रिएक्शन में क्या होगा मैम? इस रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो बेंजीन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। मतलब ये रहा बेटा आपका बेंजीन, ये रहा बेंजीन पे हमारा हाइड्रोजन। अब अगर यहाँ पर कौन आएगा मैम? यहाँ पर आएगा कोई इलेक्ट्रोफाइल।
ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। अब वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमारे पास बन क्या जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर सब्स्टिट्यूट हो गया। ऐसी रिएक्शंस जहां बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को हटा के कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के उसकी जगह जुड़ जाता है, इस रिएक्शन को बेटा बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। याद रखिएगा, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसे ESR भी बोल सकते हैं। डन। तो जितनी भी हमारे पास बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि बेंजीन फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा है जरा मुझे बताना। मैम यहाँ पर हो रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है मैम, यहाँ हो रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। देखो ये रहा बेंजीन का हाइड्रोजन एटम, ये रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, विद एनी इलेक्ट्रोफाइल। किसके थ्रू हो रहा है मैम, ये किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू रिप्लेस होता जा रहा है, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रोफाइल यानी क्या होगा मैम, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, उसके थ्रू बेंजीन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा मैम, बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम विद एनी इलेक्ट्रोफाइल एट बेंजीन रिंग। इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा मैम, इसको बोला जाएगा हमारी, ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझाऊं, देखो जैसे कि हमारे पास क्या है मैम, हमारे पास में हाइड्रोजन है, हम बाहर से ला रहे हैं क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन हमारे पास क्या हो रहा है मैम, यहाँ आया और यहाँ प्रोटॉन हटा के बेंजीन का हाइड्रोजन जो था वो किससे रिप्लेस हो गया, Cl से रिप्लेस हो गया। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन का हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या हो चुका है, उसका मैम रिप्लेसमेंट हो चुका है। डन। तो ये चीज आपको समझ में आई, आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो पहले मैंने कौन सी रिएक्शन बताई थी, हम किसको करने वाले हैं मैम, सबसे पहले आप करने वाले हो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हमारी पहली केमिकल रिएक्शन क्या होने वाली है मैम, हमारी पहली केमिकल रिएक्शन होने वाली है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। डन। अब इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझना है हमें। फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर हैविंग इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। चलो जी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को समझते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो रिएक्शन है वो हमेशा एक रिएजेंट की प्रेजेंस में होगी। कौन सा रिएजेंट मैम, बेटा लुइस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। मैम कौन सा लुइस एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इस चीज को अपने दिमाग में बहुत डिटेल में बसा लो कि ये वाली जो आपकी रिएक्शन होने वाली है वो किसकी प्रेजेंस में होने वाली है मैम, ये एक लुइस एसिड की प्रेजेंस में होने वाली है। कौन सा लुइस एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। डन। किस तरीके से होगी मैम, वो जो हमारा एसिड होगा ना वो इलेक्ट्रोफाइल बना देगा और जैसे इलेक्ट्रोफाइल बना वो जाके बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो समझते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हमारे पास किस तरीके से हुई। यहाँ पर मैम इजी है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हमारे पास अल्काइल ग्रुप का। तो बताओ जरा मैं यहाँ पे क्या लिखूं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि इन दिस रिएक्शन, अच्छा जो भी मैं चीजें यहाँ पर लिख रही हूँ सब आपको आपके नोट्स में नोट डाउन करनी है। सो इन दिस रिएक्शन एन अल्काइल ग्रुप, अच्छा अल्काइल ग्रुप क्या होता है भाई, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया मैम CH3 ग्रुप हो गया, C2H5 हो गया एटसेट्रा। यहाँ पर क्या हो जाता है मैम, एन अल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूट, एन अल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, इन इस रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एट बेंजीन रिंग। कहां पर मैम, बेंजीन रिंग पे। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं मैम, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक और चीज लिखनी है कि दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ, जल्दी से मुझे बताओ किसके प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होती है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था मैम, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ और लुइस एसिड। हमेशा किसी ना किसी लुइस एसिड की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अच्छा कौन सा लुइस एसिड, ये वाला लुइस एसिड बेटा हमारा होगा AlCl3। डन। तो हमेशा ये रिएक्शन किसी ना किसी लुइस एसिड की प्रेजेंस में ही होती है जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है मैम, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लिखेंगे बेंजीन, हम लिखेंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग
रिएक्ट्स विद, बताना जरा बेंजीन रिंग किसके साथ में रिएक्शन करती है, जल्दी से बता दो बेंजीन रिंग किसके साथ में रिएक्शन करती है मैम, किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ में। लेट्स सपोज कि हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया CH3Cl, ये क्या लिया हमने मैम, ये आपने एक तरीके का अल्काइल हैलाइड लिया है। डन, हमने क्या लिया मैम, आपने एक प्रकार का एक अल्काइल हैलाइड ले लिया है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ये भी लिखना है हमें, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये रिएक्शन हमेशा सिर्फ AlCl3 नहीं बेटा, ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो ये रिएक्शन क्या हो रही है मैम, इसमें हमारी जो बेंजीन रिंग होगी वो अल्काइल हैलाइड यानी CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगी, और ये रिएक्शन मैम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही होगी। किसका फॉर्मेशन होगा, हम लिख सकते हैं टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन। डन, किसका फॉर्मेशन हो रहा है मैम, इस पूरी रिएक्शन में ना आपका अल्काइल बेंजीन फॉर्म होगा। चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैम आपने यहाँ पर बेंजीन ले ली। अब मैंने केवल एक ही हाइड्रोजन दिखाया है, मैं बाकी सारे हाइड्रोजन नहीं दिखा रही हूँ। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है मैम, अल्काइल हैलाइड यानी आपने CH3Cl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई। किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन मैम, ये रिएक्शन होती है हमारी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो जैसे ही बेटा ये रिएक्शन होगी, ये देखो ये जो आपको अल्काइल ग्रुप दिख रहा है CH3, ये CH3 हाइड्रोजन की जगह जाकर के जुड़ जाता है, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH3 हाइड्रोजन की जगह जाकर जुड़ जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा, ये वाला है मैम हाइड्रोजन, ये वाला है मैम क्लोरीन, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे HCl, और बाहर निकल जाएंगे। और जब जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होगा, इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोला जाता है टोलुइन। याद रखना इसका नाम, मैं दोबारा पूछूंगी, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा है, इसका नाम क्या होता है, टोलुइन इसका नाम होता है। जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन करा दी, हमें बता दो क्या मिला मैम, इमीडिएटली हमें टोलुइन का फॉर्मेशन मिल चुका है। डन, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन तो मैम हमें डिटेल में समझ आ गया, अब आप जरा इसकी एक बार मैकेनिज्म भी बता दो, किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म प्रोसीड होती है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। चलो भाई, अब हम समझ लेते हैं कि हमारे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मैकेनिज्म क्या होना है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि जो मैकेनिज्म है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का, ये 3 स्टेप में जाकर के पूरा होता है, यानी इट फॉलोज 3 मेजर स्टेप्स। कौन कौन से मैम स्टेप्स, आओ समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिस रिएक्शन proceeds in 3 steps। कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी मैम, ये रिएक्शन हमारी 3 स्टेप में जो है वो प्रोसीड होने वाली है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है मैम, हमारा जो पहला स्टेप होने वाला है वो रहने वाला है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। यानी सबसे पहले स्टेप में, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ एक बार, सबसे पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। देखो याद करो, अभी अभी मैंने इलेक्ट्रोफाइल सिखाया था, इलेक्ट्रोफाइल यानी गरीब स्पीशीज। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी पहले स्टेप में क्या हो रहा है मैम, पहले स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और दूसरे स्टेप में पता है क्या होगा, दूसरे स्टेप में वो जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो बेंजीन पे जाकर के अटैक कर देगा। तीसरे स्टेप में अभी बताती हूँ क्या होगा। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा मैम, पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बन चुका होगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कैसे बनेगा, बताओ भाई, इतने होशियार तो हो आप लोग, जल्दी से मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल का बनेगा कैसे, बनना कैसे है इलेक्ट्रोफाइल का मैम। यहाँ पर AlCl3 जो है आपका लिविस एसिड, वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। लिख लेना ये चीज, इन दिस स्टेप AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्ट्स विद, किसके साथ में इसकी रिएक्शन होती है मैम, इट ऑलवेज रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड। और हमने क्या अल्काइल हैलाइड लिया था, हमने अपना अल्काइल हैलाइड लिया था CH3Cl। तो ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा मैम, ये CH3Cl के साथ में रिएक्शन कर देगा। क्या बनाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन क्या होता है मैम, ये भी बता दो जरा बेटा। जब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तब तब उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। बताओ ना मैम कैसे बनेगा, एक बार डिटेल में समझा दो। आओ समझाती हूँ, वाइट से ही करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले हमने लिया CH3Cl। जैसे ही ये AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, पता है क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जितना डिटेल में बताने वाली हूँ कोई भी नहीं बताने वाला, इसको बहुत ध्यान से सुन लेना। ये जो AlCl3 है बेटा, ये लुईस एसिड है।
अब लुईस एसिड का मतलब क्या हुआ? लुईस एसिड का मतलब हो गया कि कोई ऐसी स्पीशीज जो गरीब होती है, जो गरीब है। तो ये क्या करेगी मैम, ये गरीब है ना, तो ये इस सीएल को अपनी तरफ खींचने का काम करेगी। इसका काम क्या होगा मैम, ये इस सीएल को अपनी तरफ खींचने का काम करेगी। अब जैसे ही इसने सीएल को अपनी तरफ खींचा, क्योंकि ये गरीब था, हमारे पास इधर क्या बचा रह गया, आपके पास इधर बचा रह गया CH3 पॉजिटिव, और बाहर क्या बन निकल गया, बाहर मैम AlCl4 निगेटिव बाहर निकल गया। डन। देखो क्या बना मैम, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, हमारे पास अपने इलेक्ट्रोफाइल का, यानी गरीब स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। ये है आपका पहला स्टेप, और पहले स्टेप में ही तुरंत क्या बन गया मैम, गरीब इंसान यानी CH3 पॉजिटिव बन गया। चलो जी, अब हम देखते हैं अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में मैम ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा, यानी अगला स्टेप है हमारा अटैक ऑन बेंजीन रिंग, या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे क्या कर जाएगा मैम, बेंजीन रिंग पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। देखो जी कैसे करेगा, ये रहा हमारा बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे कौन अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है मैम, इलेक्ट्रोफाइल आपके पास में CH3 पॉजिटिव है। अब CH3 पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा मैम, ये जो हमारा CH3 पॉजिटिव है ना, ये कुछ इधर यहाँ इस पोजीशन पे क्या करेगा मैम, यहाँ अटैक कर देगा। और जैसे ही बेटा इसने अटैक किया है, आपको पता है क्या बनेगा, ध्यान से समझना। जैसे ही इसने अटैक किया ना, हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये CH3 यहाँ जुड़ गया आकर, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, और यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट हुआ और यहाँ बन गया कार्बोकेटायन। हमें क्या मिल चुका है मैम, हमें एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। हमें क्या मिला, हमें मैम एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया, यानी इस तरीके के स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। दूसरे स्टेप में आके अब होगा तीसरा और आखिरी स्टेप, और उस तीसरे और आखिरी स्टेप में ये जो आपको हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन दिख रहा है, इस प्रोटॉन का हम लॉस करवा देंगे। ये प्रोटॉन यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, यानी अगले और आखिरी स्टेप में क्या होने वाला है, लॉस ऑफ दिस प्रोटॉन। चलो मूव ऑन करते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होगा मैम, थर्ड स्टेप में होगा, अरे रेड पेन कहां से आ गया, पागल हो गया है ये बोर्ड। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में मैम हमारे पास होना है यस, लॉस ऑफ प्रोटॉन। यस, प्रोटॉन का क्या हो चुका होगा मैम, प्रोटॉन का लॉस हो चुका होगा। देखो बनाया क्या था हमने लास्ट स्टेप में मैम, आपने ये बनाया था लास्ट स्टेप में, राइट, यहाँ पर ये था। अब जैसे ही हमारे पास प्रोटॉन का लॉस होगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्रोटॉन है ना बेटा, वो यहाँ मूव ऑन कर जाएगा। जैसे ही ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे मूव ऑन कर जाएगा, हमें बता दो जरा क्या मिलेगा मैम, इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा मैम, इमीडिएटली आपको मिलेगा टोलुइन। डन। हमें क्या रिसीव हो गया मैम, हमें टोलुइन रिसीव हो गया, यही तो हमें मिल रहा था। बाहर क्या निकल जाएगा मैम, HCl हमारा बाहर निकल जाएगा, AlCl3 भी हमारा बाहर निकल जाएगा। देखो जब हमने इस रिएक्शन को ऐसे ही पढ़ा था विदाउट मैकेनिज्म, तभी भी मेजर प्रोडक्ट क्या बना था मैम, टोलुइन ही बना था, अल्काइल आकर के सीधा जुड़ गया था। जब मैंने तुम्हें इसकी पूरी मैकेनिज्म समझा दी स्टेप बाय स्टेप, तब क्या बन गया, तभी भी मैम हमारे पास में टोलुइन का ही फॉर्मेशन हो गया। नाम क्या है इसका, इतनी बार मैं तुम्हें इसका नाम बता दूंगी, जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना सबके नाम मैं तुम्हें रटवा दूंगी, तुम बस देखते जाओ क्लास को, ध्यान से देखो, सारे कंपाउंड्स के नाम तुम्हारे दिमाग में फिट करवाने की गारंटी मेरी। क्या बन गया हमारे पास मैम, टोलुइन हमारे पास जो है वो बन गया। तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब जल्दी से हम दूसरी रिएक्शन पे मूव ऑन करेंगे। दूसरी रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसी ही है बेटा, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। Now we are going to move on to the next reaction, that is Friedel-Crafts acylation. बेटा Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि उधर अल्काइल ग्रुप जाकर के बेंजीन के साथ ऐड हो रहा था, यहाँ अल्काइल ग्रुप नहीं आकर के असाइल ग्रुप आकर के ऐड होगा। समझ में आ रहा है, बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप आकर के ऐड होगा, यहाँ मैम बेंजीन के साथ अल्काइल नहीं आएगा, असाइल ग्रुप आकर के ऐड होगा। तो मुझे जरा बताओ कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ इसके लिए मैम, आप लिख सकते हो कि इट इन्वॉल्व्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आटम। ये तो आप लोगों को याद ही हो गई होगी चीज, किसका सब्सटीट्यूशन होगा मैम, इट इन्वॉल्व्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आटम। यहाँ पर मैम हाइड्रोजन आटम का जो है वो सब्सटीट्यूशन हो जाता है किससे, विद एनी असाइल ग्रुप, विद एनी असाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग।
किस चीज में मैम? बेंजीन रिंग में, है ना। तो ये हमारे पास मेजर होगी क्या मैम? बेंजीन रिंग में हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम मैम सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं रिप्लेस हो जाएगा। भाई किसके थ्रू ये हुआ? ये असाइल ग्रुप के थ्रू हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसीलिए मैम इसको बोला गया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। डन मैम, इसकी रिएक्शन भी एक बार बता दीजिए। चलो भाई रिएक्शन बता देते हैं। ये हमारे पास क्या है मैम? आपके पास में बेंजीन है असाइल ग्रुप से, यानी किसका होगा मैम? CH3COCl। बस तुम एक इस बात का ध्यान रखना, अभी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूंगी, दैट इज इट, कुछ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। और याद रखना ये रिएक्शन भी हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही होने वाली है। याद रखना AlCl3 की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास बनेगा क्या क्या मैम? ये थी आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपके पास जुड़ जाने वाला है COCH3, ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन गया। और बाहर क्या निकल जाएगा? यहाँ भी HCl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जहां असाइल ग्रुप बेंजीन रिंग से आकर के सीधा सीधा ऐड हो जाता है। डन, तो इसको क्या बोलेंगे मैम? दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एंड आई थिंक ये आपको समझ में आ गई है। चलो भाई जल्दी से अब इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। मैम इसके मैकेनिज्म के कितने पोर्शन होते हैं? बेटा हमने अभी भी जस्ट डिस्कस किया कि ये बिल्कुल अल्काइलेशन के जैसे है, इसकी मैकेनिज्म भी बिल्कुल अल्काइलेशन के जैसी होगी। मैं चाहूँ तो तुम लोगों को होमवर्क दे सकती हूँ, लेकिन क्या पता बाकी सारे बच्चे करके ना लाए, है ना। पता नहीं है ना तुम लोग कितने शैतान हो कितने नहीं हो, तो चलो मैं करवा ही देती हूँ मैकेनिज्म भी, एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा हमारा। तो जिस तरीके से अल्काइलेशन की मैकेनिज्म 3 स्टेप में हुई थी, ये मैकेनिज्म भी 3 स्टेप में होने वाली है। आओ समझते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम लिखेंगे इट फॉलोज 3 स्टेप मैकेनिज्म। कितने स्टेप में मैम इसकी मैकेनिज्म होगी? बेटा इसकी मैकेनिज्म ना हमारी 3 स्टेप में होने वाली है। ठीक है जी। पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा? जो उसमें पहला स्टेप रहता, क्या रहा था? फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होगा बेटा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल मैम फॉर्म हो जाएगा। कैसे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा? और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन में मैं लिखूं क्या मैम? यहाँ पर आप लिख सकते हो कि असाइल ग्रुप रिएक्ट्स विद एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर क्या होगा मैम? यहाँ पर CH3COCl रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्शन करता है मैम? एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा। किसके फॉर्मेशन के लिए? लिख दोगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा। अब देखो मैम इसमें होने कैसे वाला है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले तो बेटा हमने ले लिया CH3COCl, यही तो हम ले रहे थे ना। इसमें रिएक्शन किसके साथ कराई? AlCl3। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ये गरीब होता है, लुइस एसिड है। किसका काम करता है ये मैम? ये क्लोरीन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। यहाँ से भी ये क्या करेगा? क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब जैसे ही इसने क्लोरीन को अपनी तरफ खींचा है, हमारे पास बना क्या? हमारे पास में मैम बना CH3COO पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, यानी किसका फॉर्मेशन हो गया मैम? इलेक्ट्रोफाइल हमारा फॉर्म हो चुका है पहले स्टेप में। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, ये कहाँ पे अटैक करेगा? बिल्कुल सेम अल्काइलेशन की तरह सोचो मैम, अटैक ऑन बेंजीन रिंग। अब इसका अटैक कहाँ हो जाएगा? बेंजीन रिंग पे हो जाएगा। यानी अगले स्टेप में क्या होगा मैम? अगले स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या कर जाएगा मैम? बेंजीन रिंग पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। देखो जी, ये रही हमारी बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे रहा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो कि क्या करेगा? अब सीधा सीधा जाकर के अटैक कर जाएगा। यानी ये वाला जो पोजीशन थी वो यहाँ पर अटैक कर गई। और जैसे ही अटैक किया, देखो बेटा बना क्या मैम? हमारे पास इमीडिएटली COCH3 बन गया, हाइड्रोजन यहाँ है ही, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखो बन गया ना। अब आखिरी स्टेप में क्या होगा मैम? ये तो हमें याद ही हो गया है। अब आखिरी स्टेप में फिर से लॉस हो जाएगा प्रोटॉन का। ये प्रोटॉन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, और हमें क्या मिलेगा मैम? हमें मिलेगी अपनी डिजायर्ड चीज। यानी अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में मैम, आखिरी स्टेप में हमारे पास हो जाएगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। देखो जरा किस तरीके से प्रोटॉन का लॉस हुआ, एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ है COCH3, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। अब मैम ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आकर के
आ जाएगा और हमारे पास तुरंत क्या बना लेगा मैम, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप आकर के जुड़ गया और ये हमारे पास क्या बन गया, ये मैम हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन गया। क्या बातें क्लियर हुई? क्या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन समझ आया? आ गया ना? तो ये था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, दोनों बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें समझा दिए। अब यही रिएक्शन आपकी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। पता नहीं कितनी बार ये सारी रिएक्शंस रिपीट हुई हैं, तो इनको आराम से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट हर जगह आने के फुल चांसेस है। तो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो तुम्हें पक्का एग्जाम में मिलेंगी। चलो जी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन दोनों खत्म हो गया। अब हम जल्दी से अपनी एक और रिएक्शन खत्म करते हैं। कौन सी केमिकल रिएक्शन? अब हम जो केमिकल रिएक्शन खत्म करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज हैलोजनेशन। अब मैम हमें ये बता दीजिए हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है? बेटा हैलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे होगे मैम, यहाँ हम किसी हैलोजन एटम का एडिशन कर रहे होंगे। हम हैलोजन एटम को क्या कर रहे होंगे, यहाँ हम हैलोजन एटम को मैम ऐड कर रहे होंगे। भाई किस तरीके से हैलोजनेशन होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन टेक्स प्लेस। क्या होता है इस रिएक्शन में मैम, एडिशन ऑफ हैलोजन टेक्स प्लेस। इस पूरे रिएक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा हैलोजन का एडिशन हो जाने वाला है। किस जगह? टू अ बेंजीन रिंग। डन। एक बेंजीन रिंग पे क्या हो जाने वाला है मैम, एक बेंजीन रिंग पे हमारे हैलोजन का एडिशन हो जाने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, हैलोजनेशन। अब कोई सा भी हैलोजन ऐड हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हैलोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, ऐड हो जाएगा। हम इस समझते हैं बेटा क्लोरीनेशन। अच्छा, क्लोरीनेशन का मतलब क्या हुआ मैम, क्लोरीनेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ क्लोरीन। चलो देखेंगे किस तरीके से क्लोरीन का एडिशन होता है। यहाँ पर क्या हो गया मैम, यहाँ पर आपने बेंजीन रिंग ले ली। अब बेंजीन रिंग की रिएक्शन किसके साथ करवा दे मैम, बेंजीन रिंग की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करवाओ। किसके प्रेजेंस में होगा, वापस वही AlCl3। बेटा एनहाइड्रस AlCl3 याद कर लो, जब जब इलेक्ट्रोफाइल बनाना होगा हम यही लेने वाले हैं। अब जैसे ही हमने ये ले लिया, बता दो जरा हमें क्या बनेगा मैम, हमारे पास बन गया ये, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मैम क्लोरोबेंजीन। और बाहर क्या निकल जाएगा मैम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हमारे पास बाहर निकल गया। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन। चलो जी, अब इसका मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। रिएक्शन तो मैम आपने बता दिया, अब आप जरा हमें इसकी मैकेनिज्म भी बता दीजिए, क्योंकि मैकेनिज्म ही बच्चों से पूछी जाती है एग्जाम में। तो अगर अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो याद रखना, इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल मैकेनिज्म। क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, जब जब हम ये वाली मैकेनिज्म देखेंगे हैलोजनेशन, यहाँ रेडिकल फॉर्म हो जाते हैं। तो लिख लो बेटा, इट फॉलोज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लेना, इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल मैकेनिज्म। क्योंकि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा मैम, क्योंकि यहाँ पर एक रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। डन। अब ये कितने स्टेप्स में होती है मैम, इट कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। ये हमारे 3 स्टेप्स में जो है वो पूरी होती है, यानी तीनों के तीनों स्टेप हमें एकदम डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। चलो जी, पहले स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा मैम, पहले स्टेप में हमारे पास हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। यानी पहला स्टेप क्या कहलाएगा, पहले स्टेप में आपके पास में हो रहा है मैम फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। जो भी आपके रेडिकल होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे मैम, जो भी हमारे रेडिकल होंगे ना वो बन जाएंगे हमारे पास। पहले में तो यही हुआ। देखो कैसे बने मैम, आपने Cl2 लिया था, क्या हम अपने Cl2 को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। अब जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन बेटा AlCl3 से करवा दी, हमें जरा बताना क्या मिलेगा। जैसे ही इसकी रिएक्शन हमने AlCl3 से कराई, यहाँ हो जाएगा होमोलिटिक क्लेवेज। समझे नहीं? देखो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई को, तुम और तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी मम्मी के पास एक रोटी है और आपकी मम्मी ने क्या किया, आपकी मम्मी ने आधी आधी रोटी दोनों भाइयों को दे दी। इसको कहा जाता है होमोलिटिक क्लेवेज। यानी हमारे पास 2 लोगों के बीच में बना एक बॉन्ड है, अब बराबर बराबर भागों में दोनों बॉन्ड्स को तोड़ दिया, यानी बॉन्ड को क्लीव कर दिया। इसको बोलेंगे होमोलिटिक क्लेवेज। क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास। ये क्या बन गया, रेडिकल बन गया, है ना। हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास में मैम रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में होमोलिटिक क्लीवेज हुई, जिससे हमारे पास क्या फॉर्म हो गया मैम, रेडिकल हमारे पास फॉर्म हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो तुम्हारे रेडिकल बने हैं ना, ये जाकर के बेंजीन रिंग पे अटैक कर देंगे। यानी अगला स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है मैम, अगला स्टेप हमारे पास होने वाला है अटैक ऑन बेंजीन रिंग।
अटैक ऑन बेंजीन रिंग, ये हमारा अगला स्टेप होने वाला है। कैसे? ये देखिए मैम, ये हमारे पास है बेंजीन और ये वाला हमारे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास है एक रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या करेगा मैम, ये रेडिकल जाकर के इस बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा। अब जैसे ही जुड़ा, पता है यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बेटा बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट कर चुका है, जिससे यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। याद करो अभी यही बन रहा था ना फ्रीडल क्राफ्ट में भी, सेम यही हमारे पास फिर से बन गया। जैसे ही इसमें अटैक किया हमारे पास क्या बन गया मैम, ये स्पीशीज हमारे पास बन गई। और फिर से पता है यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ हो जाएगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। बस अभी हम जो करा रहे थे वापस से वही करा दो। थर्ड और आखिरी स्टेप में क्या होगा मैम, थर्ड एंड द लास्ट स्टेप विल बी द लॉस ऑफ प्रोटॉन। हमारा प्रोटॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, बहुत इजी है मैम। फाइनल प्रोडक्ट आपका ये प्रोटॉन यहाँ पर लॉस कर गया और आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। दूसरा क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर के अब क्या बाहर निकाल देंगे मैम, HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। डन। और लुइस एसिड जो था वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। क्या हो गया ये मैम, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन। तो यहाँ पर हमने पूरा हैलोजनेशन भी खत्म कर दिया। अब मैंने आपको क्लोरीनेशन का एग्जांपल करवाया, आप चाहो तो ब्रोमीन ऐड कर सकते हो, दैट विल बी ब्रोमीनेशन। आप चाहो तो आयोडीन भी ऐड कर सकते हो। जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन में से ही दोनों चीजें ऐड की जाती है। तो ब्रोमीनेशन भी बिल्कुल सेम होगा एंड आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। डन। अब अगर ये हैलोजनेशन भी हमारा खत्म हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं मैम आगे। बताओ भाई आगे क्या करवाऊं मैं आपको। अब मैम आप करवा दीजिए नाइट्रेशन, क्योंकि आपने बताया था एक और रिएक्शन के बारे में, दैट वाज नाइट्रेशन। तो हमारा अगला रिएक्शन कौन सा होने वाला है मैम, अगला रिएक्शन हमारे पास होने वाला है नाइट्रेशन। चलो जी, जिस तरीके से हमने इतनी सारी रिएक्शन देखी हैं उस तरीके से एक बार नाइट्रेशन भी देख लेते हैं कि नाइट्रेशन पे क्या होने वाला है मैम। यहाँ ना बेंजीन रिंग जो होती है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है। और किसकी प्रेजेंस में, एक एसिड की प्रेजेंस में। कौन सा एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर बेंजीन इनके साथ में रिएक्शन करती है तो पता है क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप आकर के बेंजीन पे जुड़ जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। एंड इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे मैम, इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा तो भाई इस प्रोसेस में क्या हो रहा है मैम, इन दिस रिएक्शन हम यहां पर लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विद, किसके साथ में बेंजीन रिएक्शन कर रही है मैम, बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। कौन सा एसिड भाई मैम, एसिड हमारे पास है कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। यानी हमने HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कराया, रिएक्शन करवाया। और मुझे जरा बता दो फिर क्या हो जाएगा मैम, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, है ना जी। किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। एक बार रिएक्शन बता दीजिए मैम, आ जाओ समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है मैम, आपके पास बेंजीन है। अब बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं मैम, नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हो। नाम लिख रही हूं मैं इसका, याद रखना, HNO3 क्या नाम हो गया इसका, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ओके, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं मैम, ये रिएक्शन आप करवा रहे हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा भाई मैम, NO2 ग्रुप जो होता है जिसे हम नाइट्रो ग्रुप भी कहते हैं वो बेंजीन पे जुड़ जाता है जाके, और किसका फॉर्मेशन कर लेता है मैम, इसका फॉर्मेशन कर लेता है। व्हाट इज दिस मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो जरा बताना इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हुआ मैम, यहाँ नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर मैम यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रेशन। बेंजीन के नाइट्रेशन में क्या होगा मैम, बेंजीन के नाइट्रेशन में NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो बेंजीन से क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है जाकर। दिस इज कॉल्ड नाइट्रो रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन। समझ आई है ना, बहुत इजी। सारी रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक तुम्हारे लिए मैं इजी बना दूंगी, ऐसे ऐसे सारी रिएक्शन सॉल्व होंगी। बस तुम लोग बने रहो, रिएक्शन समझते रहो, और ट्रस्ट मी तुम्हारा पूरा सेमेस्टर इतना इजीली निकल जाएगा ना, POC में तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं। तुम बस मेरे कहने के अकॉर्डिंग चल लो, जैसे जैसे समझाते जाऊं वैसे वैसे कर लो।
ट्रस्ट मी तुम फोड़ के आओगे एग्जाम्स, है ना नाइट्रेशन इजी। और इजी बनाते हैं मैकेनिज्म समझ के। चलो जी, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एक बार इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं मैम। अब मैकेनिज्म में भी सबसे पहले स्टेप में क्या होगा मैम, मैकेनिज्म हमने इतनी सारी समझ ली है कि हम स्टेप्स तो ऐसे ही समझ गए हैं। तो अब अगर हम पहले स्टेप के बारे में बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले तो मैम फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मैम फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ बेटा थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, थोड़ा सा अलग। मैम कौन से अलग तरीके से होता है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे हमने 2 एसिड लिए थे, नाइट्रिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही हमने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई, पता है क्या हो जाएगा, हमें बेटा मिलने वाला है HSO4-। यहां से क्या हो गया, यहां से हमने एक प्रोटॉन ले लिया HSO4-, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैम हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव। और ये NO2 पॉजिटिव क्या है मैम, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 पॉजिटिव क्योंकि एक ऑक्सीजन यहां से हटाया, हाइड्रोजन यहां से हटाया, एक हाइड्रोजन यहां से हटाया, यानी ओवरऑल क्या बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया। तो सबसे पहले स्टेप में क्या बना मैम, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या मुझे बताने की जरूरत है मैम, आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा जाके, यानी हमारे पास दूसरे स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। मैम बेंजीन रिंग पे हमारी इलेक्ट्रोफाइल जो होगी ना वो जाकर के अटैक कर लेगी। देखो जी कैसे, ये है हमारी बेंजीन रिंग, इसमें हमारा कौन जुड़ गया मैम, NO2 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, और ये जाकर के क्या कर लेगा मैम, ये NO2 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल जाकर के बेंजीन रिंग पे अटैक कर लेगा। और जैसे ही ये हुआ हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया मैम NO2 हाइड्रोजन। अब इसको देखते ही तो मन में लड्डू फूट गए होंगे, मैम अब आप तो छोड़ ही दो, हम कर लेंगे, हम बता देते हैं आपको। अगले स्टेप में होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन, और जैसे ही लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा हमारे पास क्या बन जाएगा मैम, अब तो आप क्या ही कर रहे हो, अब छोड़ ही दो। चलो हमारे अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में मैम ये वाला प्रोटॉन जो था वो यहाँ पर आ जाएगा, और इमीडिएटली हमारे पास क्या बन जाएगा मैम, आपके पास बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और बाहर कौन निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आई। हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या हुआ, लास्ट स्टेप में आपके पास हो गया लॉस ऑफ प्रोटॉन, एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन के बाद ये क्या बाहर निकला मैम, नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बन गया, एंड बाहर कौन निकल गया, वाटर बाहर निकल गया। तो देखते ही देखते हमने इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, हैलोजनेशन में हमने क्लोरीनेशन पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ लिया। अब हम आखिरी नेम रिएक्शन और पढ़ लेते हैं। कौन सी आखिरी नेम रिएक्शन बेटा अब हम जो करने जा रहे हैं ना, दैट इज सल्फोनेशन। हमारी आखिरी नेम रिएक्शन अब कौन सी बची है मैम, आखिरी नेम रिएक्शन आपके पास अब और बची है, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी बिल्कुल ऐसी है जैसी हमने अभी तक की सारी रिएक्शन पढ़ी है। अब सल्फोनेशन में होता क्या है मैम, ये बता दीजिए। इसमें बेंजीन को ना फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। देखो मैं बताती हूँ आपको क्या होगा, बेंजीन रिएक्ट्स विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन की रिएक्शन यहां होगी किसके साथ मैम, इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट्स विथ फ्यूमिंग H2SO4। ये अंडरलाइन कर देना क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा किसके लिए, टू प्रोड्यूस सल्फोनिक एसिड। हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, बेसिकली टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट लिख देती हूँ, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा वो अभी लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। इस टाइप की हमारे पास कुछ रिएक्शन होगी। मैम जरा करके दिखा दीजिए। ये देखिए, ये हमने क्या बना दिया मैम, आपने बना दिया बेंजीन, इसकी रिएक्शन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है बेटा SO3 + H2SO4। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन हमने इस मिक्सचर के साथ यानी SO3 + H2SO4 के साथ कराई, यहां पर पता है क्या जुड़ जाता है, यहां जुड़ जाएगा SO3H, एंड दिस विल गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। डन। क्या बन गया हमारे पास मैम, सल्फोनिक एसिड हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बना। इसका नाम क्या होगा मैम, इसका नाम हमारे पास होता है सल्फोनिक एसिड। अब बेटा मैंने तुम्हें इतनी सारी मैकेनिज्म करवा दी, इतनी सारी नेम रिएक्शन करा दी, क्या मैं तुमसे इतनी छोटी सी चीज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप मुझे इसकी मैकेनिज्म बताओ। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल होगा, उसके बाद वो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो अटैक करेगा कहाँ पर मैम, अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। थर्ड स्टेप में बेटा वही अपना पुराना लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा।
क्या मैं इतना आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इस आखिरी रिएक्शन की आप लोग मुझे मैकेनिज्म बता दो? इतना तो आई थिंक मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी नेम रिएक्शन आपको करवाई, सब ऑलमोस्ट सेम थे, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था। ये भी बिल्कुल सेम होगा, जो कि 3 स्टेप में मैकेनिज्म हमारी दिखाएगा। पहला इलेक्ट्रोफाइल बनना, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना, उसके बाद क्या मैम, उसके बाद प्रोटॉन का लॉस होना। चलो एक बार से तो मैं रिकैप दे देती हूँ, एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि आज के पूरे क्लास में हमने करा क्या क्या। सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि इतनी अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन हमें वाइंड अप करनी है, जिसमें से हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था, दोनों कंप्लीट कर ली हमने विद मैकेनिज्म। हैलोजनेशन में क्लोरीनेशन मैंने आपको विद मैकेनिज्म करवा दिया, नाइट्रेशन विद मैकेनिज्म करवा दिया, सल्फोनेशन करवा दिया, लेकिन मैकेनिज्म मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी मैकेनिज्म हम ऑलमोस्ट सेम तरीके से गए हैं, स्टेप्स भी मैंने आपको बता दिए। अब मैकेनिज्म में प्रोसीड क्या हो रहा है वो तुम लोग मुझे बताओगे, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा पहले होता क्या है, देन यहाँ से हम अपने नेम रिएक्शंस की शुरुआत करते गए, और ये सारे स्टेप ऑलमोस्ट सेम तरीके से हुए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। यहाँ तक ही थी हमारी बेंजीन की सारी केमिकल रिएक्शंस, जो कि सब मैंने आपको करवा दिया। अब आई थिंक आप लोगों को सब डिटेल में समझ आ गया होगा। अब जो भी बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा इसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसको शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए, कुछ स्पेशल हो जाए। तो लेट्स सी, जो भी बच्चा मुझे आंसर बताएगा, या बताएंगे भी या नहीं बताएंगे, लेट्स सी। और ये भी बता देना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या लेक्चर समझ में आया, कोई भी गड़बड़ या कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।